नमस्कार दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लिंथ बीम एक साइड से उधर हो गया है, इधर भी बांधा हो गया है और ये पूरा अभी ढलाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक बनाने का विचार किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि क्या प्लिंथ बीम की ढलाई एक बार में करें या पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या कुछ स्ट्रेंथ पे, बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा या ये ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि भाई प्लिंथ बीम को पहले हम जानेंगे कि भाई प्लिंथ बीम का साइज और सरिया के बारे में, ठीक है, और प्लिंथ बीम का लेवल क्या होना चाहिए। तब उसके बाद हम जो है इसके बारे में बताएंगे कि भाई क्या ये तरीका सही है या गलत है। अगर पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक ढलाई करना है, अगर एक ही साथ कर रहे हैं तब किन किन चीज़ों का ध्यान में लेकर चलना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी तरह का आपके मन में क्वेश्चन और डाउट होते हैं उसको हम बारीकी से क्लियर करते हैं। और ये प्रोजेक्ट अभी जो आप देख रहे हैं बारटोली में चल रहा है, और बारटोली आपका राउरकेला उड़ीसा में है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये एरिया पूरी तरीके से डेवलप कर रहा है। जितने भी यहाँ पे आप घर देख रहे होंगे ये सब घर कोई नया घर नहीं है, पुराना घर नहीं है। ये जितने भी सारे घर है ये आपका न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, और भी बहुत सारे बन रहा है और भी बनने वाला है। तो उन्हीं में से हमारा भी प्रोजेक्ट है ये। चलते हम नीचे चलेंगे जहाँ पे हम बारीकी से बताएंगे। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ईंट चिनाई हुआ, छत ढलाई के काम बचा हुआ है। आगे बढ़े हम, और घर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरी जानकारी के साथ ही बनाइए, नहीं तो जो है फिर दिक्कतें न आ जाए। यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका लेवल को लेकर के। इसकी लेवल कितना होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये रोड जो है स्लोप में है, ये आपका रोड लेवल। इस रोड लेवल से अगर हम बात करें जो प्लिंथ लेवल है ये 2 फीट के हाइट में है। ये भी आपका जो है 2 फीट यहाँ पे है। यहाँ पे 8 इंच और एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब अगर देखा जाए 2 फीट 8 इंच। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइट हो गया। रोड लेवल से कम जो है 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। आप 3 फीट भी लेके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब यहाँ पे कुछ बारीकी चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी 2 कॉलम के बीच की डिस्टेंस की बात करूँ वो 15 फीट से नीचे है, और अप्रॉक्स 12 फीट भी के आसपास होगा। तो अब उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो है इस प्लिंथ बीम की साइज की हम बात करूँ तो 9 इंच बाय आपका 12 इंच का, 9 इंच बाय 12 इंच का प्लिंथ बीम का आपका साइज हो गया। और साथ ही अगर हम इसमें की स्टील सरिया डिटेल की बात करूँ तो सरिया डिटेल अगर आप देखेंगे तो 4 पीस 12 एम का सरिया है। 1 2 3 4 पीस 12 एम का सरिया। और यहाँ पे अगर हम ये बात करें जो रिंग है 7 इंची के डिस्टेंस में है, और रिंग जो यहाँ पे जो है हुक जो यहाँ बना हुआ है जैसे कि देख रहे हैं ये 135 डिग्री बैंड है। 90 डिग्री बैंड नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करता है ये जो है हुक ये इसके बराबर ऐसे रहता है, ये भी जो है इसके बराबर, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 135 डिग्री बैंड होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना। और जितना कोशिश हो सके आप फुल लेंथ, मतलब कहीं भी जो है लेफ्टिंग ना हो, और ज़्यादा एरिया बड़ा नहीं होने की वजह से लेफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ से बीम शुरू हो रहा है अगर आप देखेंगे वहाँ से एल जो है मुड़ा हुआ, टॉप का सरिया भी बॉटम का सरिया भी, टॉप का बॉटम का, और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे भी एल मोड़ना है।
और ये जरूरी नहीं है बीच में, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कंटिन्यू गया है कॉलम होकर के, यहाँ भी कंटिन्यू गया कॉलम, यहाँ के एल मोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे एल ये जो मोड़ना जरूरी है, जिससे कि इसको पकड़ करके रखेगा ढलाई पे होने के बाद। सेम ऐसे ही पैटर्न। तो अगर हम इसकी जैसे 9x12 का ये मेरा जो है बीम का साइज होगा ढलाई के बाद, लेकिन अगर हम रिंग की बात करें ये 7 इंची बाय 9 इंची होगा। 9 इंची इसलिए क्योंकि जिधर से कम चौड़ाई है उधर से 1-1 इंची का जो है कवर देंगे, जिधर से ज़्यादा है वहाँ पे 1.5 इंची का 40 mm के आसपास उसका कवर होगा। ये हो गया आपका बेसिक चीज़। अब मेरा जो क्वेश्चन ये था, यहाँ पे 2 चीज़ कन्फर्म हुआ, आपको प्लिंथ बीम का साइज और सरिया के देना है। अब एक और चीज़ है कि भाई क्या हम लोग जो है एक बार में ढलाई करें या पार्ट बाय पार्ट करें। आप जो है पार्ट बाय पार्ट ढलाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि भाई एक बीम को पूरा ढलाई करना होगा यहाँ तक, और यहाँ से L/4 तक जितना ये डिस्टेंस है उसका बाय 4 तक, यहाँ तक कम से कम जो है 2 फीट तक जरूर ढलाई कीजिएगा। अब ऐसा ना हो कि वो वाला बीम लेके आ रहे हैं यहाँ तक ढलाई कर दी, वो गलत हो जाएगा। ये बीम ढलाई कर रहे हैं यानी तो उस कॉलम तक लीजिए, इस कॉलम तक अगर ले रहे हैं कॉलम के पार जाना है इस साइड तक, तो वो भी जो है ढलाई जो रहेगा पूरा स्लोप में रहेगा, ना कि जब पूरा 90 डिग्री में रहेगा। और याद रखें कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जब भी कभी जो है आप ये प्लिंथ बीम की ढलाई कर रहे हैं। और एक और चीज़, प्लिंथ बीम के नीचे जैसे कि देख रहे हैं ईंट चिनाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना कि पूरा फिलिंग करके जो है आप इस पर प्लिंथ बीम बना देंगे, उससे क्या दिक्कत होगा इन फ्यूचर में, भाई बगल वाला जो है अगर एक्सवेशन करेगा तो कहीं आपका जो है मिट्टी पूरा सरक जाएगा। और उस चीज़ को बचाव के लिए एक और चीज़ है कि अगर प्लॉट के ऊपर ही बिल्टअप बना रहे, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि भाई आपको कुछ इस तरीके से जो है फुटिंग से ही जो है ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि जब आप यहाँ पे बालू भरेंगे बगल वाला एक्सप्रेशन करता है तो आपका बालू उधर नहीं जाएगा, यहाँ पे आप सेफ साइड में बच जाएंगे। तो ये रहा। और हाँ, क्वेश्चन ये था कि ये वाला पार्ट क्यों रोका गया। ये वाला पार्ट इसलिए रोका क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग है, यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनेगा, इसलिए जो है इस पार्ट को अभी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे फिर से जो है आपका मिट्टी निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं किया गया। जब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा तब जा करके इसको करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।